हेलो एवरीवन। इंडिया के हर आदमी को, हर एक सिंगल फकिंग आदमी को सेल्फ इंप्रूवमेंट की उतनी ही जरूरत है जितनी की कोविड-19 के समय पे लोगों को वैक्सीन की थी। क्योंकि राइट नाउ इंडिया का हर एक एवरेज आदमी किसी न किसी वे में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। एवरेज इंडियन आदमी की रिलेशनशिप फक्ड अप पड़े हैं, कन्वर्सेशन करना आती नहीं है, इंट्रोवर्ट है, काम के नाम पे सिर्फ मजदूरी करनी आती है, पैसे किसी के पास है नहीं, सबको अपने माँ बाप पाल रहे हैं। लुक्स ऐसे इनके हैं कि बेचारा कोई अब्रॉड से कोई आदमी आए तो वो इनसे बात तक ना करे। कॉन्फिडेंस की तो बात ही मत करो, खूट के भरा है। ऐसे बहुत से टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें एवरेज आदमी एवरेज से भी कम। और क्यों है? क्योंकि जो एवरेज आदमी है वो कभी अपने कंफर्ट जोन को पुश नहीं करता। कभी उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती ही नहीं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, एक अमीर इंसान बन सकता हूँ। वो कभी भी ना तो रियलिटी को जानने की कोशिश करता है और ना ही रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। वो बेसिकली कोप करता है, नहीं यार मैं कहाँ कर सकता हूँ, ये मेरी औकात का थोड़ी ना है, तो बड़े बड़े लोगों का काम। ऐसी मेंटेलिटी है एक एवरेज इंडियन आदमी की। और ट्रस्ट मी, अगर मैं इसी एवरेज आदमी को ये बोलूँ ना कि तुम्हारे माँ बाप मेरे पास है और अगले 1 साल में तुम कहीं से भी 10 लाख रुपए लेके नहीं आए तो मैं इनको गोली मार दूं, तो भाई ये मर जाएंगे लेकिन पैसे लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रीजन ही नहीं बचेगा। उनको पता है कि अगर मैं पैसे लेके नहीं आया तो रिजल्ट्स क्या होने वाला है, तो उसमें कोप करने का सवाल ही नहीं है ना। और ऐसी ही डर की जरूरत है हर एक एवरेज आदमी में कि अगर मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करूंगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस नहीं करूंगा, तो फ्यूचर में जाके मेरी लाइफ खराब होगी। और मेरी लाइफ खराब होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे माता पिता की लाइफ खराब होगी, मेरी वाइफ की लाइफ खराब होगी, मेरे बच्चों की लाइफ खराब होगी। हम सब लोग एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। अगर अगर मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दूंगा और कल को मैं मर मुरा गया तो मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? अगर मैंने अपने रिलेशनशिप पे वर्क नहीं किया तो मुझे फ्यूचर में किसी से बात करना नहीं आती होगी, मैं सारा कुछ कैसे संभाल लूंगा, मेरी फैमिली को कैसे हैंडल करूंगा मेरे अगर रिलेशनशिप ही अच्छे नहीं हुए तो। या अगर मेरे पास एक्सट्रीमली मनी नहीं हुआ और कल को मेरी फैमिली में किसी को कैंसर हो गया या बहुत एक्सट्रीम लेवल की बीमारी हो गई तो उसको मैं कैसे बचा पाऊंगा? या और कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा? ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि एवरेज आदमी के दिमाग में, ताकि वो खुद पे टेंशन डाले और खुद को बताए कि मुझे क्यों इम्प्रूव होना। एक बार सोचो, जो जो मैंने अभी बोला है, भगवान ना करे अगर वो तुम्हारे साथ हो गए, उस टाइम पे तुम क्या करोगे? जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम्हारी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, उस कंडीशन में क्या होगा तुम्हारी फैमिली? तो इसीलिए अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया करो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट रखा करो, है ना। सेल्फ इंप्रूवमेंट किया करो, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो, अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करो, अपने अपने बिजनेस पे वर्क करो। जो भी चीज़ें तुम्हें लगेगी ये मेरी फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है, मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, वो चीज़ें करो। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई रीज़न देने चाहिए कि क्यों तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी। सबसे पहले तुम्हें किसी भी तरीके के परफेक्शन का वेट नहीं करना है कि परफेक्ट टाइम आने दो उसी से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि इवन मैं भी बोल दूं कि मुझे आज ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, तो मैं इसको परफेक्टली बनाऊंगा अच्छे बैकग्राउंड में जाकर। नहीं करना मुझे वेट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा, धीरे धीरे बैकग्राउंड पे अच्छा बनाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ करूंगा। मुझे नहीं करना है, इवन मेरा फोन जो है वो 4K से शूट भी कर सकता है, फिर भी मैं खिड़की लगा के बैठा हूँ, है ना। मुझे नहीं करना, कर लूंगा भाई मैं अपने हिसाब से। तो तुम्हें परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है। और ध्यान से सुनो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, बस इन 4 चीजों को लेके बैठ जाओ, इनको फॉलो करो। दिस इज द 4th पिलर ऑफ सक्सेस, है ना। तुम्हें कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना है, कुछ भी बनना है, तुम्हें इन 4 एरियाज पे वर्क करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं हुई और तुम्हारे पास रिलेशनशिप अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी तुम कुछ काम की नहीं रहे। अगर रिलेशनशिप वगैरह अच्छा नहीं हुआ और हेल्थ वगैरह है लेकिन मनी वगैरह कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी तुम कुछ काम के नहीं रहे। या हेल्थ वगैरह और रिलेशनशिप वगैरह दोनों नहीं है लेकिन खूब पैसा आ गया तो उसमें भी क्या है, कल ही मर जाओगे। तो तुम्हें इन 4 एरियाज पे अपने वर्क करना ही पड़ेगा। 4 पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। हेल्थ में क्या है? हेल्थ में हेल्थ है भाई, अपने हेल्थ को अच्छा कैसे रखे? अच्छा खाना खाओ, जैसा खाना खाओगे वैसी बॉडी रहेगी, है ना। अच्छा वर्कआउट फॉलो करो। बस हेल्थ के लिए 2 ही है, अच्छा खाना खाओ, ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला खाना खाओ, ज़्यादा प्रोटीन खाओ, ज़्यादा फूड खाओ और अच्छा वर्कआउट फॉलो करो। रिलेशनशिप की बात आती है तो सबसे पहले ऐसे बन जाओ जिससे कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहे। और मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेशनशिप किसको बोलते हैं कि रिश्ता, दूसरे लोग तुम्हारे से रिश्ता जोड़ने को आए,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी पड़ेगी, है ना, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, एक ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करो। तीसरे पे आती है मनी। अब मनी तो मनी है, मनी को कैसे कमाया जाए, ढूंढो कोई रास्ता, जुगाड़ निकालो, कुछ भी करो लेकिन पैसे कमाओ। लास्ट आता है करियर। तुम अगर इन तीनों पिलर्स, हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी को फॉलो कर रहे हो तो वैसे भी तुम्हारा करियर सेट है। करियर पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें तीन चीज़ों को फॉलो करना है, हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी। तीनों को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, करियर तो तुम्हारा वैसे भी सेट है ही है। और एक बात, मैं इस चैनल पे सब कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट या जो मैंने अभी बताया है चारों पिलर्स, इन्हीं से रिलेटेड लेके आने वाला, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मैं इसी टॉपिक पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो अगर तुम मेरी वीडियोस देखना चाहो तो मेक श्योर सब्सक्राइब, या अगर तुम अदर्स कोई यूट्यूबर की भी वीडियो देख सकते हो, मैं कोई सजेस्ट तो नहीं करूँगा, देख लेना तुम्हारे हिसाब से। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जाओ, इम्प्रूव करो अपनी लाइफ।